नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी के चैनल साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटीन पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट कई टाइप्स का होता है। मोनोसेकेराइड जब एक चीनी का मॉलिक्यूल हो, डाइसेकेराइड जब दो चीनी के मॉलिक्यूल हो, और पॉलीसेकेराइड जब ज़्यादा सारे चीनी के मॉलिक्यूल हो। तो आज की क्लास में हम ज़्यादा सारे चीनी के मॉलिक्यूल की बात करने वाले हैं। मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल्स देख चुके हैं हम, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल देख चुके हैं हम, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। अब बारी है पॉलीसेकेराइड की। तो पॉलीसेकेराइड के आपको 4 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, अच्छी तरीके से याद कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, जब हम प्लांट किंगडम करेंगे, एनिमल किंगडम करेंगे, तब भी बहुत ज़रूरी है ये, तब भी ये काम आएंगे आपके। कोशिका चैप्टर हम कर चुके हैं, वहाँ पर भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है। तो शुरू करें पॉलीसेकेराइड से। पॉलीसेकेराइड वो है जब चीनी के कई सारे मॉलिक्यूल मिलते हैं, तब बनता है क्या? पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड का पहला एग्जांपल आपको दिख रहा है सेलुलोज। सेलुलोज की खास बात क्या है स्टूडेंट्स? 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़, सेलुलोज कहाँ मिलता है, और एक और बात है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। सेलुलोज मिलता कहाँ पे है? हमने डिस्कस किया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी कोशिका के बाहर एक कोशिका भित्ति होती है, यानी सेल वॉल होती है। तो भाई अब उसके साथ एक और बात जोड़ लीजिए कि प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है ना, वो सेलुलोज की बनी होती है। तो सेलुलोज कहाँ पर होता है? तो आपको याद रखना है कि प्लांट्स की सेल वॉल में, पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है सेलुलोज। पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है सेलुलोज। कोशिका भित्ति का काम क्या था? प्रोटेक्शन देना, बचाव करना। दूसरा सेलुलोज के बारे में आपको बात जो याद रख सकते हो वो क्या है, बस सुन लो, लिखनी इतनी ज़रूरी नहीं है, कि हमारी ह्यूमन बॉडी में, मनुष्यों के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, पाचन तंत्र का पार्ट है ये, अभी भी सुन लो। सेलुलोज अगर हम खा लेना तो हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब तभी तो हम जब कच्चे पौधे खा लेते हैं ना, मतलब आपने देखा है गाय भैंस ये सब, तो बकरी ये सब क्या करते हैं, सीधे पौधे खा लेते हैं, इनको डाइजेस्ट भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर वो एंजाइम है जो कि इस सेलुलोज का पाचन कर दे। लेकिन अगर हम डायरेक्टली पत्ते तोड़ के खाने लग जाएंगे ना, तो हमारी बॉडी में पत्तों का पाचन नहीं होगा, क्योंकि पत्तों का मतलब है प्लांट, और प्लांट के ऊपर क्या होगी? कोशिका भित्ति, जो कि किसकी बनी होगी? सेलुलोज की। और सेलुलोज तो हम पचा नहीं सकते। एक बार दोबारा सुनो यही बात, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये बात क्या है स्टूडेंट्स? सेलुलोज जो होता है वो पौधों की कोशिका भित्ति पे पाया जाता है, और हम लोग पौधे डायरेक्टली नहीं खा सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में वो एंजाइम नहीं है जो कि सेलुलोज का पाचन कर दे, सेलुलोज का डाइजेशन कर दे। जबकि जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं, जैसे कि गाय हैं, काऊ है, गोट है यानी बकरी है, इन सभी के अंदर ये स्पेशल फीचर होता है, वो एंजाइम होता है जो कि सेलुलोज को पचा देता है। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं दूसरे एंजाइम के ऊपर, जो कि है काइटिन, दूसरे पॉलीसेकेराइड के ऊपर, जो कि है काइटिन। तो जैसे सेलुलोज वैसे काइटिन। सेलुलोज किसकी कोशिका भित्ति में होता है? पौधों की कोशिका भित्ति में। तो काइटिन किसकी कोशिका भित्ति में होता है? ये होता है फंगस की। फंगस यानी कवक की कोशिका भित्ति में पाया जाता है क्या? काइटिन। ये आपको याद रखना है कि फंगस की कोशिका भित्ति में क्या होता है? काइटिन। और अगर मैं पूछूं कि एनिमल्स की कोशिका भित्ति में क्या होता है, यानी जंतु सेल वॉल में क्या होता है, तो आपको पता है अच्छे से कि एनिमल्स में कोशिका भित्ति नहीं होती है, हम लोगों में सेल वॉल नहीं होती है। तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, सेल वॉल ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं ग्लाइकोजन और स्टार्च पर। इन दोनों को आपको एक ही तरीके से समझना है। स्टार्च के बारे में एक बात मैं पहले बता चुकी हूँ, जब मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था? फोटोसिंथेसिस के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो हमने डिस्कस किया था कि पौधे जो हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, और फिर जब ज़रूरत नहीं होती ग्लूकोज की, तो उस ग्लूकोज को स्टार्च में बदल कर अपने पास रखते हैं कि भाई रात को हमारा खाना तो बनेगा नहीं, तो हम क्या खाएंगे? हम स्टार्च खाएंगे।
ठीक है, तो स्टार्च कहाँ याद रहेगा आपको? स्टार्च जो है वो पौधों का स्टोर्ड फूड होता है। क्या होता है? स्टोर्ड फूड, यानी संग्रहित किया गया खाना होता है। और दूसरा स्टार्च कहाँ पे होता है? ये होता है चावल में, मांड चावल में होता है, आलू में होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्लाइकोजन की। तो देखो पौधे जो हैं हमसे तो कम समझदार हैं, है ना, हमसे तो कम समझदार हैं। तो अगर पौधों में इतना दिमाग है कि रात को मुझे खाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ग्लूकोज को स्टार्च बना लूँ, तो हम तो बहुत दिमाग वाले हैं, हम तो और अच्छा सोचेंगे। ऐसा ही कुछ हम करते हैं। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आज मैंने खाना खाया, आराम से खाया, बॉडी में ग्लूकोज बना, उस ग्लूकोज को मैं यूज़ भी कर रही हूँ। बट कल मेरा व्रत है, फास्ट है, अब जिस दिन मैं खाना नहीं खाऊंगी उस दिन ग्लूकोज नहीं मिलेगा मेरी बॉडी को, मैं मर सकती हूँ। लेकिन मैं मरती तो नहीं। क्यों नहीं मरती? क्योंकि हमारी बॉडी बहुत शातिर है। हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी में मौजूद ग्लूकोज को, हमारी बॉडी में मौजूद ग्लूकोज को बदल देती है किसमें? ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन जाकर लीवर के अंदर, यकृत के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। आज मैंने बहुत सारा खाना खाया और उस खाने से मुझे मिली ग्लूकोज को मैंने यूज़ भी किया और थोड़ी बहुत ग्लूकोज को उठा के लीवर में रख दिया। अब जब अगले दिन मेरा व्रत है तो मैं इस लीवर से ग्लाइकोजन लेती रहूँगी, उसे ग्लूकोज में बदलती रहूँगी और अपनी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करती रहूँगी। यानी कि बहुत सिंपल फंडा है। आपको पता है आपको रात को पढ़ना है, आप खाने को अपने रूम में रखे सोओगे कि भाई जब भी भूख लगेगी वो खाना मैं खा लूँगा, बस वही है। हमें पता है कि कल पता नहीं हमें क्या ज़रूरत पड़ जाए, हमें कितनी देर खाना ना मिले, तो हमारी बॉडी पहले से ही ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखती है, जब ज़रूरत हो ग्लाइकोजन को तोड़ के खा लेती है। तो इस तरीके से हमारे 4 प्रकार के पॉलीसेकेराइड भी ख़त्म होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि पॉलीसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि बहुत सारे शुगर के अणुओं से मिलकर बनता है, जिसमें पहला है सेलुलोज, पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। दूसरा है काइटिन, फंगस यानी कवक की कोशिका भित्ति में, सेल वॉल में पाया जाता है। तीसरा है ग्लाइकोजन जो कि हमारे अंदर मनुष्यों में लीवर में, यकृत में पाया जाता है, स्टोर्ड फूड होता है ये हमारा। और चौथा है स्टार्च जिसे मांड कहा जाता है, ये पौधे अपने अंदर संग्रहित करके रखते हैं, ये चावल में और आलू में पाया जाता है। तो इस तरीके से हमारा कार्बोहाइड्रेट टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन, और तब तक के लिए चैनल में बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेक केयर। थैंक यू, बाय बाय।